सो हे गाइस, आई एम सिनेमा मैन हियर। और मैं अगर आपसे पूछूं कि आपने इन पिछले 3 से 5 सालों में कितनी ओरिजिनल इंडियन सिनेमा फिल्म देखी है, तो आपको हार्डली 5 से 10 याद होंगी, या इवन इससे ज्यादा भी हो सकती है, पर इतनी ही होंगी। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि कितनी फ्रेंचाइजी फिल्म आई और कितनी आपने देखी है, सुनी है, तो इसका नंबर बहुत बहुत ज्यादा होने वाला है। एक समय ऐसा था जब बॉलीवुड हर समय कोई एक नई स्टोरी लाता था ऑडियंस को दिखाने के लिए। लेकिन आजकल जब भी आप एक मूवी को एंड होता देखते हैं, तो उसमें चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 के बारे में आपको ग्लिम्स मिल जाते हैं, या उसका बताया जाता है अनाउंसमेंट के साथ कि पार्ट 2 आने वाला है। ये इतना चेंज कैसे हुआ, और ये किस चीज का इफेक्ट है? कैसे फ्रेंचाइजी फिल्मों ने अल्टीमेटली इंडियन सिनेमा को किल किया? कैसे फ्रेंचाइजी फिल्म्स ने ओरिजिनल इंडियन सिनेमा के जो आइडियाज होते हैं फॉर अ फिल्म, उनको किल किया है? और हमारी वीडियो का आज टॉपिक यही होने वाला है, जिस पे मैं डिस्कस करूंगा और बताऊंगा द कॉज एंड इफेक्ट्स ऑन हाउ द फ्रेंचाइजी फिल्म इमर्ज and kill the original Indian cinema. So let's dive into the video. तो सबसे पहली बात कि what are franchisee films? Franchisee films are collection of related films that share the same fictional story, events and character. ये स्टैंड अलोन फिल्म्स भी हो सकती हैं और एक ही यूनिवर्स की फिल्म भी हो सकती है। अगर इंडिया में मैं इन फ्रेंचाइजी फिल्म का एग्जांपल दूं, तो वो होंगी गोलमाल यूनिवर्स, स्पाई यूनिवर्स, धमाल फ्रेंचाइजी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और अगर मैं हॉलीवुड में दूं तो मार्वल यूनिवर्स, फास्ट एंड फ्यूरियस, दीज एंड अल्टीमेटली इन्हीं को कहते हैं फ्रेंचाइजी फिल्म। तो फ्रेंचाइजी फिल्म वर्क कैसे करती है, और वो भी इतना अच्छा? क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पिछले 5 सालों में बहुत सारी फ्रेंचाइजी फिल्म बनी है जो ज्यादातर हिट हुई है और फ्लॉप भी हुई है, पर ज्यादातर हिट ही हुई है। तो कैसे ये हिट होती है और इनके बनने का पीछे का रीजन क्या है, वो रीजन मैं आपको बताऊंगा, और ये है कम से कम 4 रीजन। तो सबसे पहला रीजन ये है कि फ्रेंचाइजी फिल्म बिल्ड करती है एक ब्रांड रिकॉग्निशन। कोई भी फिल्म जो आती ही हिट हो जाती है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू बन जाती है, उसका एक रिकॉग्निशन बन जाता है लोगों के दिमाग में। तो जब भी उसका पार्ट 2 अनाउंस होता है, तो लोग वैसे ही एक्साइटेड होते हैं, और ये गारंटी करता है कि प्रोड्यूसर्स इस फिल्म पे पैसा लगाएंगे, तो ये गारंटी उनको आरओआई देगी, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट देगी, और उनका प्रॉफिट करा के ही जाएगी। तो उनका फायदा हो जाता है, क्योंकि ब्रांड रिकॉग्निशन इक्वल टू श्योर मनी बैक गारंटी फॉर द प्रोड्यूसर्स। तो सेकंड है लोअर मार्केटिंग रिस्क। यस, किसी भी फिल्म को आपको प्रमोट करने के लिए बहुत सारा पैसा लगाना पड़ता है। इवन कभी कभी फिल्म की जो कॉस्ट होती है उसका आधा या इवन डबल भी लगाना पड़ जाता है किसी किसी केसेस में, अगर आपको फिल्म को बहुत बहुत ही हाईली प्रॉफिटेबल बनाना है, उसकी हाइप बनानी है और ऑडियंस को थिएटर में खींचना है। लेकिन फ्रेंचाइजी फिल्म के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि उनका फर्स्ट पार्ट इतना फेमस हो चुका होता है, इतना पॉपुलर हो चुका है, इतना हिट हो चुका होता है कि सेकंड पार्ट को ज्यादा पैसे लगा के प्रमोट करने की जरूरत नहीं होती। और यहाँ पे प्रोड्यूसर का पैसा भी बच जाता है, और उनको ये भी होता है कि हाँ भाई, फिल्म तो चली जाएगी। इसीलिए मार्केटिंग में वो कम से कम पैसा खरीदते हैं, क्योंकि एक नेचुरल ऑर्गेनिक हाइप होती है मूवी की ऑलरेडी फर्स्ट पार्ट से, और अगर नहीं भी होती तो थोड़ा पैसा डाल के उसको बना दिया जाता है। ज्यादा पैसा डालना नहीं पड़ता, क्योंकि लोग अवेयर होते हैं टू द फर्स्ट पार्ट। सो या, बट जो थर्ड रीजन है वो है हायर ओपनिंग वीकेंड्स। अल्टीमेटली जो ओरिजिनल फिल्म रिलीज होती है, या कोई ऐसे स्टैंड अलोन फिल्म रिलीज हो रही है, वो ज्यादा रिलीज होती है ड्यूरिंग द वीकेंड्स। और जो ये 3 दिन होते हैं, लाइक मेनली फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ये बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। और देखा जाता है कि ओरिजिनल फिल्म्स इन 3 दिनों में ठीक ठाक बिजनेस ही कर पाती है। और अगर वो बहुत अच्छी फिल्म होती है, तो आगे जाके फ्रॉम वर्ड ऑफ माउथ या लाइक इंस्टा हाइप या मे बी गुड वर्ड ऑफ माउथ या पॉजिटिव पब्लिसिटी के कारण वो आगे अच्छा कमा लेती है, जस्ट लाइक धुरंधर डिड। लेकिन फ्रेंचाइजी फिल्म के साथ ये प्रॉब्लम नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा फ्रेंचाइजी फिल्में जो होती हैं वो वीकेंड्स पे रिलीज होती है, और 3 दिनों के अंदर ही अपना 1/3 या हाफ ऑफ द बजट रिकवर कर लेती है। और ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इसके बाद चाहे मूवी की कोई भी वर्डिक्ट हो, चाहे लोग उसको देखने ना जाए, लेकिन वो इन 3 दिनों में इतना अच्छा खासा पैसा कमा लेती है कि धीरे धीरे भी अगर लोग उसे कम देखने जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपना बजट रिकवर कर लेती है, या क्लोज टू होती है। हाँ, वो फ्लॉप भी हो सकती है, लेकिन ज्यादातर यही होता है कि वो ओपनिंग डेज में अच्छा खासा कमा ले। सो या, ज्यादातर जैसे मैंने आपको बताया फ्रेंचाइजी बनती है फॉर द मनी मेकिंग थिंग। तो इसका एक और तरीका है, और वही है चौथा रीजन, मर्चेंडाइज सेलिंग और यूनिवर्स बिल्डिंग। मर्चेंडाइज बहुत ज्यादा बेचे जाते हैं व्हेन अ फिल्म गेट हिट एंड उसका सेकंड पार्ट अनाउंस होता है। जैसे बाहुबली में कुछ लाइक उनके छोटे छोटे लाइक स्टैचूज बेचे गए या मॉडल्स बेचे गए अल्टीमेटली। सो या, ऐसी बहुत जगहों पे हम करते हैं, लाइक पोस्टर्स बेचे जाते हैं ऑफ द मूवी, है ना, या कोई भी लाइक जो कॉन्सेप्ट आर्ट होता है वो भी बेचा जाता है, और इससे भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट होता है फॉर द प्रोड्यूसर्स। एंड दूसरा जो है वो यूनिवर्स बिल्डिंग। अगर आप देखेंगे तो हर मूवी आजकल, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था वीडियो, एक यूनिवर्स बनाने में चली। यूनिवर्स क्यों बनाते हैं? ये यूनिवर्स बनाना एक
बाहर का कॉन्सेप्ट है। मार्वल ने सबसे पहले चालू किया, उसके बाद इंडिया में लोगों ने देखा। इंडिया में मुझे लगता है सबसे पहले एक मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स, उसके बाद स्पाई यूनिवर्स ने अपना सबसे अच्छा यूनिवर्स बनाया। फिर बाकी देखा देखी में दूसरे लोगों ने अपनी फिल्म्स को ये यूनिवर्स बनाने की ठान ली है। अब अल्टीमेटली ये इसलिए होता है क्योंकि एक यूनिवर्स आपको पूरी गारंटी देता है कि आपकी हर एक फिल्म अच्छा खासा चल जाएगी, अच्छा खासा बिजनेस कर लेगी और होगा आपके पास मने 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 मने। सो या अल्टीमेटली यूनिवर्स बनाने की यही है। खासकर इंडिया में तो यही है कि हाँ भाई पैसा बने, चाहे स्टोरी एक दूसरे से कनेक्टेड ना हो, वो हम कैसे न कैसे करके कनेक्ट कर देंगे, लेकिन हाँ पैसा जरूर बनना चाहिए। लेकिन बाहर के देशों में जैसे मार्वल है, उसमें स्टोरी एक रीजन की वजह से कनेक्ट होती है, क्योंकि वो एट द एंड जाके जब यूनिवर्स कोई खत्म हो रहा होता है तो वो सारी स्टोरी एक साथ मिल जाती है एंड दैट्स हाउ अ ग्रेट एंडिंग इज मेड। अब मैं इस वीडियो के मेन पॉइंट के ऊपर बात करूंगा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, कि कैसे फ्रेंचाइजी फिल्म्स इफेक्ट डालती हैं ऑन ओरिजिनल इंडियन सिनेमा एंड अल्टीमेटली फिल्म्स, मूवीज। तो सबसे पहली बात कि प्रोड्यूसर्स ओरिजिनल आइडिया पे रिस्क नहीं लेना चाहते, पैसा नहीं लगाना चाहते, क्योंकि एक तो उनकी कोई रिकग्नाइजेशन नहीं है, ब्रांड रिकग्नाइजेशन नहीं है, एंड प्लस उनकी गारंटी होती है कि कहीं ना कहीं वो फ्लॉप हो जाएंगी अगर वो किसी एक बहुत फेमस स्टार की मूवी के साथ क्लैश करेंगी या कोई फ्रेंचाइजी फिल्म के साथ ही क्लैश करेंगी तब। तो फिर क्यों प्रोड्यूसर अपना पैसा लगाएगा ऐसी मूवी पे जो उसको पता है कि 80 to 90% या 95 या 99% फ्लॉप ही हो। तो या दूसरा रीजन ये है कि लोगों से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो फेमिलियर ब्रांड देखे, क्योंकि जब आप इतनी फ्रेंचाइजी फिल्म देखते रहते हो तो आपके मन में अपने आप ये बैठ जाता है कि इसकी फ्रेंचाइजी फिल्म आएगी, इसकी फ्रेंचाइजी फिल्म आएगी। तो आप लोग एज ऑडियंस ओरिजिनल जो फिल्म्स होती है उनको बहुत कम चांस देते हो, या जब देते हो जब उनकी भी थोड़ी आपको लाइक हाइप पता चलने लग जाती है, आपको पता लगना लग जाता है वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कि ये फिल्म अच्छी है, तभी आप उसको देखने जाते हो और तब आपको रियलाइज होता है हाँ ये फिल्म अच्छी थी। और ऐसे ही फिर ओरिजिनल फिल्म्स थोड़ा बहुत सर्वाइव कर पाती है इन द इंडस्ट्री एंड ओरिजिनल इंडियन सिनेमा थोड़ा थ्राइव कर पाता है, बस इसी रीजन की वजह से। तो यहाँ पे मैं कहूंगा कि ऑडियंस को एजुकेट होने की जरूरत है, उनको एक फेयर चांस देना चाहिए टू ओरिजिनल इंडियन फिल्म्स। जैसे अगर हम लोग फ्रेंचाइजी को उनके लाइक 3 दिन देखने चले जाते हैं, चाहे वो मूवी कैसी भी हो, उसका बाद में वर्डिक्ट कैसे आए, हमें ऐसा ही चांस देखना चाहिए टू ओरिजिनल इंडियन फिल्म्स। इसी से फिर ओरिजिनल इंडियन सिनेमा थ्राइव कर पाएगा, वरना फिर कभी एक दिन ऐसा आ जाए कि जब ओरिजिनल सिनेमा इंडिया में नहीं बनेगा और सिर्फ फ्रेंचाइजी फिल्म्स ही आपको हर तरफ दिखेंगी, फिर आपको ये चूज करना होगा कि किस मूवी का मैं सेकंड पार्ट दी। सो या थर्ड रीजन ये है कि जो मिड बजट फिल्म्स होती हैं, जो लाइक बहुत कम पैसों में बनती है, जो मैंने इससे पहली वाली वीडियो में डिस्कस किया कि उनका बजट ज्यादा से ज्यादा 5 से 10 करोड़ या इवन 15-20 करोड़ जा सकता है, या 30 से 40, इससे ज्यादा नहीं जाएगा, उनको फंडिंग नहीं मिल पाती और इसी से बहुत अच्छी फिल्म्स सिर्फ किसी डायरेक्टर की या स्क्रिप्ट राइटर की टेबल पे रखी रह जाती है इन अ फॉर्म ऑफ अ स्क्रिप्ट ओनली, एंड दैट्स वेरी सैडनिंग, क्योंकि इतनी सारी स्टोरीज है इंडिया में दिखाने को, इतनी यूनिक स्टोरी है इंडिया को बताने को, इतना इतना डाइवर्स है हमारा इंडिया, लेकिन हमें बार बार बस कुछ ही टाइप की फिल्म्स दिखाई जाती है एंड इसी वजह से इंडियन जो ओरिजिनल सिनेमा है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है और हो गया है। तो मैं अगर आपको बताऊं कि अगर आप सोच रहे हो कि क्या ये इंटायरली बैड है, तो मैं कहूंगा नो। तो बहुत सारे सीक्वल्स होते हैं लाइक दृश्यम 2, बाहुबली एंड लगे रहो मुन्ना भाई, जो अपनी स्टोरीज को बहुत ब्यूटीफुली और मीनिंगफुली एक्सपेंड करते हैं, और इनका फायदा भी ये होता है कि लोग जो ऑडियंस है जिन्होंने नहीं देखा है लाइक ओरिजिनल वर्जन, वो न्यू वर्जन से जो हिंदी में रीमेड होता है या उसका जो सीक्वल आता है उससे इंट्रोड्यूस होती है, और इससे उस मूवी की तो हाइप होती है बल्कि ओरिजिनल मूवी की भी हाइप बन जाती है, उसका भी कुछ ना कुछ रेवेन्यू जनरेट हो जाता है, या इवन पैन इंडिया मूवमेंट भी हो जाता है जैसे बाहुबली में हुआ था, या लोग अपने जो फैमिलियर कैरेक्टर्स है उनसे दोबारा रूबरू हो पाते हैं जैसे लगे रहो मुन्ना भाई के समय पे हुआ था। तो ये जो तीनों मैंने आपको टाइटल बताए, ये मूवी अच्छे से अपनी प्रीवियस स्टोरी को सर्व भी करते हैं और अपने आप को भी जस्टिफाई करती है एज सीक्वेंस। बल्कि फ्रेंचाइजी फिल्म के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि दे एग्जिस्ट बिकॉज अ ब्रांड इज इजियर टू सेल देन अ फ्रेश न्यू आइडिया। यस, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी बात यह है कि ऑडियंस को ही यहाँ पे एजुकेट होके अपनी जो लाइक ओरिजिनल इंडियन सिनेमा फिल्म्स होती हैं, उनके आइडियाज होते हैं, उनको सपोर्ट करना चाहिए, उनको एक फेयर चांस देना चाहिए जैसे हम देते हैं फ्रेंचाइजी फिल्म को। इससे क्या होगा, अगर लाइक फ्रेंचाइजी फिल्म इवन नहीं भी कर पाएंगी थ्राइव, या इवन इंडियन सिनेमा भी जो थ्राइव नहीं कर पाएगा, तो कहीं ना कहीं एक बैलेंस तो मेंटेन हो जाएगा, एंड दैट्स द बैलेंस वी वांट। कि हाँ कमर्शियल भी हो लेकिन ओरिजिनल और आर्टिस्टिक भी हो, उसमें भी थोड़ा बहुत कमर्शियल हो, तो वो अच्छा भी लगेगा। अगर एक ही साइड का पल्ला भारी हो जाएगा तो इट विल बी रिपीटेटिव, है ना, एंड देन पीपल विल डिमांड द अदर। सो द बैलेंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. So if you enjoyed my video, please care to like the video and subscribe my channel for more such videos on such different topics and films review and analysis.
एंड अल्टीमेटली अब मैं आपको मिलूंगा एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, और तब तक के लिए सायोनारा।